भाई जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्रैश अभी ओवर हुआ है या नहीं हुआ है, ये हो क्या रहा है भाई, क्या सारी चीजें चल रही हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा सेल ऑफ, जितना सेल ऑफ मुझे मार्केट में अब दिखा है, मुझे याद आ रही है वो कोविड की सिचुएशन, सेकंड वेव की, जब इस टाइप का मैंने सिचुएशन मार्केट में देखी थी। उसके बाद से कभी ये सिचुएशन नहीं दिखी थी जो आज हमें सिचुएशन देखने को मिली है मार्केट के अंदर। ये पूरी लिक्विडेशन जो करी गई है मार्केट में भैया, मैनिपुलेशन करी गई है बाय एक्सचेंजेस, बाय वेल्स। अब इस चीज को कैसे आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले तो ये देख लो, लिक्विडेशन हुई है 2.09 बिलियन डॉलर्स की हुई है पिछले 24 घंटे में। अगर 4 घंटे की बात करोगे तो 1.32 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई है मार्केट में। इतना पैसा मार्केट से गायब कर दिया गया है। ये मार्केट की कैंडल देखो। और सबसे ज्यादा गंदी कैंडल आपको दिखाऊं तो वो इथेरियम की देखो भाई, ये देखना। ये देखो, एक ही 4 घंटे पहले इथेरियम का था लगभग $2870 पे, $2900 पे ट्रेड कर रहा था। $900 का क्रैश आया। ये मार्केट देखो भाई, मिनिमम 28%, 30% का क्रैश किसी में देखने को मिल रहा है। इथेरियम में इतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिलता, कोविड में ही देखने को मिला था। जो ये चीज है, अब दो चीज है इसमें। किसी के पास पैसा है तो उसके लिए सिचुएशन है, मतलब बहुत अच्छी चीज है। पैसा भी कितना बच रहा होगा, जो क्रिप्टो में पहले लग रहा है उस पर कितना 10-15% पैसा बच रहा होगा, वो डाल सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो कोई नया आना चाह रहा है, उसने मार्केट में डाल दिए पैसे, तो भाई अलग ही बन जाएगा। लेकिन जो हम लोग पहले से मार्केट में बैठे हुए हैं, डेफिनेटली पोर्टफोलियो बहुत डाउन है, नो डाउट। और मैं अगर ये बोलूंगा कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, कुछ कर जाएगा, तो बाउंस बैक तो करेगा, लेकिन ये बातें अच्छी लगेंगी नहीं भाई। खुद मेरा स्पेसिफिक, मेरा भी भाई पोर्टफोलियो डाउन है, अच्छा खासा डाउन है, क्योंकि जो ऑल्ट में लगा हुआ है वो तो डाउन है। बिटकॉइन देखो यार, देखो इस चीज की उम्मीद इसकी नहीं थी, पता है तुम्हें। सबसे बड़ी उम्मीद किसी को नहीं, कोई किसी को भी उठा लेना आप, उम्मीद इस बात की नहीं थी कि बिटकॉइन 90,000 के ऊपर ट्रेड करेगा और ऑल्ट कॉइन में इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और तुम डोमिनेंस देखना एक बार, डोमिनेंस तो भाई धीरे से ही बिल्कुल ही खलत हो चुकी है, देखना कितनी बड़ी विक ऑल्ट कॉइन में लगी है। देखो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। ये मैनिपुलेशन नहीं है तो भाई क्या है, ये कैंडल क्या है। आप इधर देखोगे अभी, इथेरियम में ये मैनिपुलेशन पता है किस लिए करी जाती है। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडेशन देखी हो ना, ये बिलियंस ऑफ डॉलर की जो लिक्विडेशन है पिछले कुछ देर में, जो 4 घंटे में करी गई है, इन विक के द्वारा ही करी गई है। तो अदरवाइज तुम बताओ, $2451 पे इथेरियम है, और $2135 पे हिट करा है इसने। 2135, बहुत एक्सचेंजेस पे तो दो 2098, 2090 तक हिट करी है। तो ये लिक्विडेशन हिट करी है, लोगों के जो एसएल लग रहे थे, जो लिक्विडेशन थी, जिनके मतलब लिक्विडेशन प्राइस आ रही थी, उस सबको हिट करके वहां से मार्केट ऊपर करी है। उसकी वजह से मार्केट ने इतना बड़ा बाउंस बैक लिया है पूरा। एक मार्केट में समझ लो कि मैनिपुलेशन करी गई है। इसकी रीजन बताया जा रहा है भाई, ये ट्रम्प का जो ये टैरिफ्स प्लान है, ये कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। इसकी मीटिंग भी हालांकि अब डिले हो चुकी है। ये पूरा रीजन इस मार्केट का बताया जा रहा है कि भैया इसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में बहुत सारे जो रेट हैं वो हायर होते हुए दिख सकते हैं, इन्फ्लेशन दिख सकती है, वो पूरी मैनिपुलेशन, और स्टॉक मार्केट भी करेक्शन ले रही है। लेकिन क्रिप्टो से भाई इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उम्मीद तो थी 10-15% की थी, 30% वाली उम्मीद नहीं थी। मैं तो इसके लिए भाई स्पेसिफिक सच बताता हूँ, रेडी नहीं था। अब क्या स्पेसिफिक मेरी कोई नुकसान हुआ है? नहीं भाई, मेरा इस सच कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरे जो पोर्टफोलियो था वो डेफिनेटली डाउन आया है। फ्यूचर में जो मेरी 2x के साथ पोजीशन थी, वो जरूर 50-50% के लॉस में आ चुकी है इथेरियम में स्पेसिफिक, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेड तो ली नहीं मैंने। इथेरियम में था, इथेरियम में डाउन है। लेकिन भगवान की दुआ से मेरी ये बच गई है, क्योंकि जो मेरी लिक्विडेशन है वो $2000 के नीचे थी। ठीक है, $1600-1700 के आसपास है, तो उसकी दुआ से मेरी बच चुकी है लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन मेरी नहीं हुई है, इसलिए मैं कोई एंट्री टू बनाने की आपसे बात नहीं कर रहा था। और ना ही मैं कोई अब फालतू की बात आपसे ज्यादा करूंगा इस वीडियो में भाई। मुझे पता है आप भी हताश हो, और ऐसे ही हताश मैं भी हूँ। यार होते ही है, जब पोर्टफोलियो मार्केट गिर गई तो बहुत कठिन सिचुएशन है मार्केट में। फिलहाल अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें, तो यार बिटकॉइन के लिए देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला सपोर्ट यार। ठीक है, हौसले नहीं हारे हमने, हौसले नहीं हारे हैं, मैं नेगेटिव नहीं हूँ। वो सिर्फ पोर्टफोलियो डाउन हो के आप लोगों की सोच के थोड़ा सा आपको ऐसी एनर्जी लो लग रही होगी, बट लो बिल्कुल नहीं है, हताशा नहीं है। अभी भी हम उस सीजन में हम जाएंगे। देखो अगर ये चीज ना होती ना मार्केट में, मतलब यार देखो हुई है तो बहुत गलत है। लेकिन अगर ये चीज देख रहे हो कि ये चीज हुई है, मतलब जो अभी हुआ है इसके साथ, मार्केट के साथ जितनी डॉलर का नुकसान हुआ है, सारी चीज हुई है, ये रिटेलर्स फंसे हैं इसमें, रिटेलर्स। अदरवाइज तो तुम देख लो, वर्ल्ड लाइबिलिटी वालों ने सेल किया होगा, कोई इथेरियम नहीं किया होगा, स्पॉट में बाइंग कर रखा है। जो भी कॉइन शेयर्स वाले जितने भी ये बाइंग कर रहे हैं, वो सब अपनी बाइंग को होल्ड करके बैठे हैं उन्होंने। उन्हें भी नुकसान इतने हो रहा होगा, हमसे ज्यादा मोटा नुकसान हो रहा होगा, लेकिन उनके पोर्टफोलियो बड़े हैं तो भाई उन पे वेल्थ ज्यादा है, तो उनकी इतनी उस हिसाब से, उनकी औकात के हिसाब से, हमारी औकात के हिसाब से नुकसान हो रहा है। ठीक है, सबकी बेरिंग कैपेसिटी है, लेकिन डाउन सब के हो रहे हैं। इन्होंने भी जो इथेरियम खरीदा है, ट्रम्प फैमिली वालों ने भी, वो भी $3100, $3300, $3000 ऐसे खरीदा है। अब इथेरियम की वैल्यू चल रही है कितनी, $2400 के आसपास। ठीक है, तो ये वाली बात है, नुकसान में सब है, लेकिन नुकसान जब तक नहीं है जब तक आप बुक ना करो, इसलिए स्पॉट में होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कहीं हम नहीं जा रहे हैं, मार्केट जल्दी बाउंस बैक दिखेगी, एक पॉजिटिव न्यूज आएगी कुछ। ठीक है, और मार्केट ऊपर बाउंस बैक करती हुई दिखेगी। ये डोमिनेंस भाई
देखो डोमिनेंस ने क्या किया है, डोमिनेंस का कहाँ पे फेल हुआ है मैं बताता हूँ। ये बहुत टाइम पहले ये मैंने ग्रीन लाइन बना रखी थी कि भाई मार्केट यहाँ तक जा सकती है। फिर जब ये दिसंबर में करेक्शन लिया, तो उसके बाद ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मार्केट की डोमिनेंस इतनी अप करके जा सकती है यहाँ से, मतलब इसको ब्रेकआउट करेगी कभी। ठीक है, मैं तो श्योर था भाई कि ये नहीं टूटेगा, लेकिन ये एक दिन में ही खेला हो चुका है। ये वीक आज सुबह से कैंडल हुई है, ये आज सुबह की ही कैंडल है, सुबह की ही कैंडल है, प्योर मैनुपुलेशन। तो भाई अब तो 68.50 दिख रहा है, लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 68.50 का मतलब तो बहुत ज्यादा करेक्शन है। ऐसा मैं चाहता नहीं हो बिल्कुल भी ऑल्ट कॉइन में, क्योंकि ऑल्ट कॉइन अपनी बिल्कुल धरातल पे आ चुके हैं, तो जहां पहले थे वहीं आ चुके हैं। अब कुछ अकुमुलेट करना है, कुछ करना है, तो भाई सबसे बढ़िया, पहले भी मैं बता रहा हूँ, बिटकॉइन को अकुमुलेट करो फिलहाल, ये इथेरियम पे ध्यान लगाओ। लेकिन इथेरियम में जो 30% का क्रैश आया ना भाई, ये तो बड़ा ही गलत आया यार। इस चीज की उम्मीद थी नहीं भाई, किसी को नहीं थी, मैं क्या, किसी को ही नहीं थी। ठीक है, इथेरियम ठीक है, आ तो देखो अपने लोस के बिल्कुल सपोर्ट पे चुका है यार। देखो कहाँ था ये, सितंबर 24 में भी था यहाँ पे। ठीक है, जनवरी में भी यहीं बैठे थे हम, उसके बाद पंप आया था ये $4000 तक का। तो इसी रेंज में घूम रहा है, पॉसिबली ये यहाँ से बाउंस बैक कर ले भाई, पॉसिबली। पूरा एरिया ये है, ये पॉसिबली एरिया है बाउंस बैक वाला। ठीक है, $2200 से ऊपर ऊपर टिका रहे, लिक्विडेशन हिट हो चुकी है, तो मार्केट थोड़ी सी रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है, रिलीफ रैली। और ये देखो, हाँ देखो वीक के टाइम फ्रेम में हम कल देख रहे थे ना, याद है आपको कि यार इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। देखो कैंडल क्लोजिंग कहाँ हो गई, और उसके बाद मार्केट में इतना पैनिक कैसे दिख गया एकदम एकदम। हालांकि इसकी उम्मीद नहीं थी, इसकी बिल्कुल भी नहीं थी कि भाई एकदम इतना ज्यादा करेक्शन ले लेगा, लेकिन एक हफ्ते में देखो तुमने पूरा ही खेल खराब कर दिया इसने। कैंडल ने क्लोजिंग होते के साथ ही, क्लोजिंग शायद ऊपर होती थोड़ी बहुत तो इतना पैनिक मार्केट में नहीं दिखता, लेकिन वेल्स ने अब एक साइड की लिक्विडिटी हटा दी है, अब कोई लॉन्ग नहीं करेगा, सब सेल करने पे आ जाएंगे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लो तुम, 44 पे आ चुका है, 44 पे। सब एक तरफ आ जाएंगे कि अब मार्केट बर्बाद हो गई, गाली देने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे। फिर बस वहीं से चीज उल्टी पड़ जाएंगी, मार्केट वहीं से पंप करने लगेगी, फिर दोबारा वो बुलिशनेस सब भूल जाएंगे इसे 10 दिन में। अगर एक ऑल्ट कॉइन में थोड़ा सा पंप आ गया और मार्केट यहाँ से 20-30% रिकवरी कर गई, सब भूल जाएंगे इसको, कोई याद नहीं रखेगा, दोबारा से वही फ्यूचर में लॉन्ग और ये सब कुछ करने लगेंगे। इसीलिए फ्यूचर को थोड़ा सा प्लीज अभी अवॉइड करो, एंड ध्यान लगाओ तो स्पॉट पे लगाओ, जहां भी बाएंगे वो आपकी आ जाएगी बैंक से ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऑल्ट कॉइन आपकी बाइंग के आसपास आ जाएंगे, बाइंग से ऊपर भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा होल्ड करो। अभी हम बेयर रन में नहीं घुस रहे हैं, ऐसी टाइम हमने ऐसे डंप पहले भी मार्केट में देखे हैं, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। हमने कोविड में भी देखा है, उससे पहले भी देखे, इतने डीप नहीं देखे हैं 30-30% वाले कि भाई इथेरियम भी 30% गिर जाए। ऐसा तो कभी अभी 2-3 साल में ही, 3 साल में एक बार देखने को मिलता है, जो कि आज देखने को मिला है। अदरवाइज मार्केट एक बाउंस बैक कर जाएगी, फिर टिक जाएगी, फिर इथेरियम आपका $32 पे आ जाएगा, फिर बुलिश हो जाएंगे, फिर लोग ब्रेकआउट दिखाने लगेंगे, सारी चीज करने लगेंगे, सारी चीज हो जाएंगी। तो स्पॉट वाले कोई टेंशन मत लो, जिनकी लिक्विडेशन फ्यूचर में हुई है भाई, इस चीज से सीख लेना, लर्निंग लेना कि कभी भी मार्केट में आंख बंद करके लॉन्ग मत करना, और डीसी अगर करो तो अपनी लिक्विडेशन से ऊपर करना। मैं जो इथेरियम में बचाऊं वो इसलिए बचाऊं कि अपनी जो लिक्विडेशन एंट्री वन थी उसके ऊपर मैंने एंट्री लगा रखी थी, इस वजह से बचाऊं। अदरवाइज मैं बीच में कहीं सपोर्ट पे घुसता बीच में स्पेसिफिक फ्यूचर में, तो भाई डेफिनेटली नुकसान खा जाता मैं। ठीक है, किसी के पास यूएसडीटी है और कह रहा है कि एंट्री लेनी है, तो इथेरियम इज गुड टू गो है भाई, अभी भी मैं कह रहा हूँ इथेरियम इज गुड टू गो है, बिटकॉइन इज गुड टू गो है एंट्री लेने के लिए। और कहीं ऑल्ट कॉइन में किसी में मत घुसना। मार्केट ठीक हो जाएगी, न्यूज आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्रैश भी ओवर हो जाएगा। जो क्रैश है पॉसिबली भाई उसी की वजह से बताया जा रहा है। देखो मैं खुद मार्केट में लगा हुआ हूँ, खुद रात हम मजे ले रहे थे ट्विटर पे, लेकिन भाई ये चीज हो गई गलत। ठीक है, ये चीज हो गई थी गलत। न्यूज तो सारी बुलिश चल रही है, न्यूज में कोई गिरावट नहीं है भाई, न्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो न्यूज ट्रम्प वाली है, टैरिफ्स वाली, इसकी वजह से मार्केट में पैनिक दिखा है, स्टॉक भी गिर रही है। सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, स्टॉक भी उधर गिर रहा है, और स्टॉक को फॉलो करता है क्रिप्टो बहुत बार। ठीक है, मार्केट कैप $2.94 ट्रिलियन की हो गई है, 14% 15% की गिरावट है एक दिन के अंदर ही। और उसके साथ साथ यहाँ फियर एंड ग्रीड सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बड़ी करेक्शन आई है, नो डाउट, इस बात को मैं एग्री करता हूँ भाई आपकी। लेकिन बिटकॉइन थोड़ा बाउंस बैक दिखाया भाई, 97-98 के आसपास आ जाए, $1,00,000 आ जाए फटाफट से, इथेरियम वगैरह बाउंस बैक करके रिलीफ रैली हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, अबव $3,000 रहे इथेरियम तो वेल एंड गुड, बढ़िया रहेगा मार्केट के लिए। बाकी तो ऑल्ट कॉइन की तो हालत खराब है यार, क्या ही बोलूं मैं आपको। बट ठीक हो जाएगी मार्केट, इतना मुझे भरोसा है यार। अब मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ ठीक, क्योंकि लिक्विडेशन हंट करी गई है इतनी मोटी, तो इसके बाद मार्केट में हमेशा रिलीफ रैली देखने को मिली है, ये तो बात पक्की है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करो, शांति करो भाई। मुझे पता है पैनिक है, डर है, सब कुछ है, बट ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। 24 घंटे में, 7 दिन में, देखो इथेरियम अभी 21% डाउन चल रहा है, 24 घंटे में 21% डाउन है, एक घंटे में 11%।
XRP 16%, 33%, 32, 12%, 33, 33%। देखो भाई कहाँ से कहाँ आ गए कॉइन, आधे आधे रेट पे आ गए। तो इसलिए इस गलती से सीखना भाई, जो भी है। हमने तो काफी पहले सीख ले लिया इस इन ऐसी गलतियों से लिक्विडेशन कर करके अपनी, काफी पहले। तो अब इन चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और इन चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पोर्टफोलियो डाउन जाता है तो भाई बुरा तो देखो लगता ही है। सबका ही जा रहा है, किसी का हार्डवेयर वॉलेट में रखा है, कुछ भी रखा है, डाउन तो डेफिनेटली जा रहा है, चाहे कोई भी है। ठीक है। तो बट कैन बी सेफ भाई, बी सेफ क्या, बस लिक्विडेशन थोड़ी सा बचो। पैसे हैं तो भाई आपसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं है इस मार्केट में। अगर आपके पास यूएसडीटी है और आप कह रहे हो कि मेरे पे यूएसडीटी पड़े हैं, तो आपसे ज्यादा खुश नसीब कुछ नहीं है। बहुत कुछ आपको बहुत डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। जल्दी बाउंस बैक होगा इस मार्केट में, सब कुछ वही होता हुआ दिखेगा। बट कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक वाइक मत करना भाई, रहने दो। थैंक यू सो मच। बाकी टिके रहो, मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खड़ा हूँ आपके साथ, कुछ दिक्कत होगी कुछ होगी तो यहाँ शेयर करता रहूंगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वो बता दूंगा। ठीक है। बट कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद।